हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज ऐसा समय काल हम डिस्कस करने वाले हैं जहां पर हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण से सूर्य ग्रहण तक की जो सफर होने वाला है, जो हमारी जर्नी होने वाली है, उससे कैसे हमने अपने आप को डील करना है। कहां पर हमारी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, कहां पर हमारी लाइफ में जिगजैग है, कैसे हमें समझदारी के साथ इस समय काल को निकालना है और इसमें से पॉजिटिविटी कैसे सीख करनी है। देखिए, जब चंद्र ग्रहण लग रहा है तो जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट चंद्र ग्रहण के ऊपर यानी कि केतु और चंद्रमा के ऊपर पड़ रहा है। तो हमें यह नहीं भूलना है कि ये ग्रहण हमारे लिए दोष नहीं, हमारे लिए योग कारक भी बन सकता है। जब सूर्यदेव पापकर्त्री में आएंगे यानी कि एक तरफ शनि रहेंगे, एक राहु रहेंगे, गोचर करेंगे मीन राशि में, और उसके जो कारक हैं, उसके जो मालिक है, स्वामी है, वो है गुरुदेव बृहस्पति, जो सूर्य के साथ बहुत अच्छी मित्रता रखते हैं। आपके लगन के स्वामी के ऊपर देवगिरि बृहस्पति की बहुत ही असीम कृपा बनी रहने वाली है। यानी कि चंद्रमा जब नीच राशि में जाएंगे, गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे फिफ्थ हाउस में, तो वहां पर भी गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ने वाली है। तो अगर हम खुद को थोड़ा सा साधना में रखें, खुद को अलाइन करें, तो ये दोष नहीं, ये ग्रहण हमारी लाइफ में कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं, पॉजिटिव इंपैक्ट भी लेके आ सकता है। लेकिन सूर्यदेव सोल के कारक है, नेम फेम प्रेस्टीज के कारक है, ईगो के कारक है। उसको मेंटेन करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, हम्बल होना पड़ेगा। चंद्रमा फ्लक्चुएशंस के कारक है, चंद्रमा इमोशंस के कारक है। इमोशंस जब टर्मोइल आता है ना, जब इमोशंस डाउन होते हैं तो हम डरने लगते हैं और वो इंपल्सिव होकर हम रेस्टलेस होकर कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं। उस टाइम हम अपने फेथ के ऊपर क्वेश्चन मार्क रख देते हैं। प्लस जो इंटेलिजेंस का कारक है मरकरी, ग्रहण से अगले दिन ही वो हो जाएंगे वक्री, यानी कि उनका वक्री हो जाना, हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, हमारा सोल, सब कुछ होने वाले हैं रेट्रोग्रेड या पापकर्त्री में आने वाले हैं। तो कैसे बनेगा हमारे जीवन के योग, कैसे हमें समझदारी के साथ चलना है, सबको मैं डिस्कस करूंगा। मैं बात करूंगा आपके लगन के स्वामी जो बनते हैं मून, और उनके लिए राशि कौन सी बनती है, कैंसर, यानी कि कैंसर लगन एंड मून साइन। अगर आपका कर्क लगन है, कर्क चंद्र राशि है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। मैंने एक लाइन लिखी है, टग ऑफ वॉर बिटवीन रियलिटी एंड ऑप्टिमिज्म। रियलिटी देता है वर्गो, वर्गो साइन, वर्गो ऑडिट का है, वर्गो रियलिटी चेक देता है हमको। अर्थ अर्धी साइन है, यानी कि पृथ्वी तत्व राशि है, पृथ्वी पर लेके आ जाती है। हम कभी उड़ रहे होते हैं या हम इल्यूजन में जा रहे होते हैं, तो हमको ऑडिट करके रियलिटी चेक देने का कारक किसके हाथ में है, वर्गो साइन के। वर्गो में कहाँ ग्रहण का लग रहा है, वर्गो साइन और लियो के बाउंड्रीज पर, यानी कि हमें रियलिटी चेक मिलेगा। धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते जैसे हम 29 मार्च को जाएंगे, 6 ग्रहों का आपके फेथ, आपके रिलीजन, आपके स्पिरिचुअलिटी, आपके भाग्य में 6 ग्रहों का योग बनना, सूर्य ग्रहण लगना, वहां पर जब चंद्रमा पहुंचेंगे तो वहां पर क्या होगा, ऑप्टिमिज्म की जो दुकान आपने ओपन कर रखी है, आशावादी जो बने हुए, देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, संभाल लेंगे, यहां पर आपको रियलिटी चेक जब यहां मिल जाएगा तो आप वहां तक जाते आते आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि मटेरियलिस्टिक डिजायर हो या आपका कोई ओवर ऑप्टिमिज्म, वो सब डिसॉल्व हो जाएंगी। पाइसेस साइन डिवोशन का है, डेडिकेशन का है, और 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी का है। तो आपकी लाइफ में पीस आना लाजमी है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आना लाजमी है। लेकिन अगर इस एनर्जीज को भी यूज नहीं कर पाए, अपने पैटर्न को चेंज नहीं कर पाए, तो शायद आपका भगवान ही भला करेगा। आपको समझदारी के साथ चलना पड़ेगा। चंद्रमा आपके लगन के स्वामी है, फ्लक्चुएशंस नहीं, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको अटेंशन देनी पड़ेगी खुद पर, सेल्फ हीलिंग पर, सेल्फ रियलाइजेशन पर, और अपने टॉक्सिक पैटर्न को खत्म करना पड़ेगा। आइए इसी के साथ शुरुआत करेंगे, बात करेंगे हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट, और उस रेमेडी के बारे में बात करेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड बहुत सारा अबंडेंस। शुरुआत करते हैं लव से। देखिए, लव से शुरुआत करेंगे तो फिफ्थ हाउस को देखेंगे। फिफ्थ हाउस का मालिक, आपका लगन का स्वामी फिफ्थ हाउस में नीच का हो जाता है, और फिफ्थ हाउस का जो मालिक बैठा है 12th में बैठा है, और 19-20 तारीख को ये यहां पर फिफ्थ हाउस में चंद्रमा भी आएंगे। तो कोई ना कोई फ्लक्चुएशंस रिलेटेड टू विजन, प्रैक्टिकलिटी, क्रिएटिव परस्यूट्स एंड लव रोमांस से रिगार्डिंग आपकी लाइफ में होने वाले हैं। यानी कि आपको यहां पर थोड़ा सा टसल आपके लाइफ में देखने को मिलेगा। फिफ्थ लॉर्ड कहां चले गए, 12th में, एनर्जी का कारक है, एनर्जी का कारक, फ्रोशियस प्लैनेट, जो डिवाइन पैशन भी है और एग्रेशन भी है।
अगर ओवर आप यहां पर ओवर क्या कह सकते हैं, ओवर इंटेलिजेंस, आपका किसी के ऊपर ओवर फेथ, आपका किसी के ऊपर ओवर पैशन होना, या फिर इसके बिल्कुल विपरीत चले जाना, आपको रियलिटी पता चल गई या आपकी लाइफ में कोई ऐसा टर्मोइल आ गया कि आपके बीच में वो ब्रेकअप वाली सिचुएशन, छोड़ने छुड़ाने वाली सिचुएशन ट्रिगर हो रही है। आपको देखना पड़ेगा यहां पर आपको कैसे अपने आप को इवॉल्व करना है, आपको इस सिनेरियो को कैसे बैलेंस करना है। यहां पर कोई प्रेशर है तो उसको कैसे ठीक करना है, किसी प्रेशर में आपको साम दाम दंड भेद कैसे यूज करना है, यू नीड टू फिगर इट आउट, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। यहां पर 5th का लॉर्ड का 12th में चले जाना कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आपका कोई ऐसा सिनेरियो ट्रिगर होगा कि आपका कोई लॉस, कोई एंजाइटी, किसी तरह का रियलिटी चेक, किसी तरह का टर्मोइल, एनर्जी का कारक है, किसी तरह का एग्रेशन आ सकता है। ये एग्रेशन आपके पार्टनर के अगेंस्ट भी हो सकता है और पार्टनर के साथ रहने के लिए भी किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी हो सकता है। इट कैन बी योर फैमिली एज वेल। ठीक है, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, अपने टर्मोइल से जीतने के लिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। और सूर्य देव आपके लगन के स्वामी हैं, और सूर्य देव आपके 2nd हाउस के मालिक हैं, वो ग्रहण की तरफ जा रहे हैं। सूर्य देव फादर को भी दिखाते हैं। हो सकता है फादर की वजह से आपकी लाइफ में कोई टर्मोइल चल रहा हो, आपके रिश्ते में कोई ना कोई गैप आ रहा हो फादर की वजह से, फादर, या फिर आप दोनों के बीच में कोई ईगो क्लैश हो रहा हो, तो ईगो क्लैश होना, फैमिली का कोई ना कोई टर्मोइल होना, कॉन्फिडेंस शेक होना, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करना, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग की तरफ जाना, इस तरह का सिनेरियो मुझे आपके लिए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। 12th हाउस फॉरेन लैंड को भी दिखा दे, तो कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, इन लोगों के साथ आपका कोई कनेक्शन बिल्डअप होना, कोई टग ऑफ वॉर चलना, कोई ना कोई आपका पुश एंड पुल चलना, इस तरह के सिनेरियो मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए कंफर्म 90% दिखाई दे रहा है। बाकी कुछ पता चलेगा आपके नेटल चार्ट से। आपका नेटल चार्ट, दशा महादशा क्या बता रही है, आपके लिए क्या सिनेरियो ट्रिगर हो रहा है, ये देखने को मिलेगा। 3rd हाउस में केतु बैठा है। यहां पर केतु जब 3rd हाउस में बैठा है, नो कहना सबसे मुश्किल हो जाता है। आपको नो कहना सीखना पड़ेगा। अगर आपको कुछ चीज इनअप्रोप्रिएट लग रही है, आपको अगर कुछ आपके अगेंस्ट लग रही है, कुछ चीज आपके खिलाफ लग रही है, कुछ टॉक्सिसिटी आपको फील हो रही है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस टू से नो। अगर आप नो नहीं कह पाए तो जिंदगी में शायद देर हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ये ग्रहण से लेकर सूर्य ग्रहण तक आपको अपनी इमेज, अपनी ईगो, अपने साम दाम दंड भेद यूज करना पड़ेगा। 21 मार्च तक कोई ना कोई टर्मोइल, कोई ना कोई जिगजैग, कोई ना कोई ईगो क्लैश, कोई ना कोई फाइट, एग्रेशन, डिप्रेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस, कॉन्फिडेंस शेक होना, भाग्य के ऊपर से, भगवान के ऊपर से फेथ हटना। जो मैं कहना नहीं चाहता, क्वेश्चन मार्क आ सकता है आपको अपने भाग्य पर, अपने ईश्वर पर, परमात्मा पर। समझ सकता हूं एग्रेशन है, समझ सकता हूं सिनेरियो ऐसे ट्रिगर हो रखा है, लेकिन यही समय है परीक्षा का, ये समय है कुछ रिलीज करने का, ये समय है क्लैरिटी का, ये समय है टॉक्सिसिटी को खत्म करने का, ये समय है मेजर डिसीजन लेने का नहीं, लेकिन इंटरनल लेवल पे ये देखने का कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। इन दी एंड आपको अपने परिवार के बारे में नहीं, अपने रिश्ते के बारे में भी सोचना पड़ेगा, अगर परिवार की बात है। और अगर आपका रिलेशनशिप भी कहीं और जा रहा है, कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई फॉरेन लैंड पीपल कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको जो सिंपल स्वीट एक नादान बच्चा बन सकता है या बच्ची बन सकती है, वो माँ भवानी भी बन सकती है। लेकिन ईगो क्लैश ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, हम्बल रह के करना है काम, रिलीज करना है। अगर आप समझ गए कि सामने वाले को बहुत मौके दे दिए, आप वापस जाना। आपके सितंबर अक्टूबर में जब ग्रैंड लगा था, उस समय क्या सिनेरियो ट्रिगर हुआ था, अगर वो सेम सिचुएशन दोबारा रिपीट हो रही है, आपको बार बार अपने पार्टनर को कन्विंस करना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए दिस इज द मोमेंट जब आपको रियलिटी चेक हो गया है, दिस इज द मोमेंट जब आपके लाइफ में क्लैरिटी आ गया है, दिस इज द मोमेंट जब आपको पैटर्न चेंज करने की जरूरत है, आपको पीछे हटने की जरूरत है। सामने वाले के पीछे टाइम वेस्ट करना इज द वर्स्ट थिंग यू कैन चूज। यानी कि आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं, सामने वाले को प्रायोरिटी दे रहे हैं और वो आपका यूज कर रहा है, नथिंग एल्स। समझदार बने, विवेक के साथ काम लें। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है? आपके 7th हाउस का मालिक कहां चला गया है? 8th हाउस में है। 7th हाउस मारक है। 8th हाउस डेथ लाइक सिचुएशन दे देता है, डेथ नहीं देता, डेथ लाइक सिचुएशन देता है, लॉस, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई हिडन चीजें,
बहुत डीप चीजें ले जाता है, लेकिन कैप्री वहां पर पड़ रहा है एक्वेरियस साइन, तो बहुत हैवी साइन भी है। तो यहां पर आपका लास्ट 2 इयर्स बहुत हैवी निकले हैं। आपको बहुत टर्मोइल के साथ, बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग के साथ आपकी चीजें निकली। क्लह कलेश, ओवर थिंकिंग, आपका कोल्डनेस आपकी लाइफ में लगा हुआ था। अगर आपकी मून साइन है तो आपके बढ़ैया लगी हुई थी, तो ये तो और भी ज्यादा चेरी ऑन द टॉप वाला काम था। लेकिन जैसे ही शनिदेव आपके 9th हाउस में चले जाएंगे तो आपका भाग्य साथ देगा, अब आपके लाइफ में क्लैरिटी आएगी। लेकिन ये जो सिनेरियो बन रहा है, 6 ग्रहों का ग्रह युद्ध हो रहा है, तो यहां पर आपका पास्ट लाइफ के जो कर्म है, जो पास्ट लाइफ के जो पेशेंस है, पास्ट लाइफ का जो सेक्रीफाइस है, वो सामने आपका फ्रूट के रूप में या नेगेटिविटी के रूप में आपके लाइफ में आएगा। ये समय आपकी आइडियोलॉजी चेंज होगी, मानता हूं। आपके दोनों अंडरस्टैंडिंग लेवल पे मैच नहीं करोगे, मानता हूं। एग्रेशन बढ़ेगा, मानता हूं। लेकिन किसी ना किसी चीज से मुक्ति मिलेगी, ये कंफर्म्ड है। आपको किसी ना किसी चीज से मुक्ति मिलेगी। और आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल क्रंच आ रखा था, आपकी लाइफ में कोई आइडेंटिटी का क्रंच आ रखा था, आपकी लाइफ में कोई ऋण रोग शत्रु परेशान कर रहा था, जैसे ही शनिदेव यहां पर जाएंगे, उसका 10th एस्पेक्ट जैसे ही 6th हाउस को पड़ेगा, ऋण रोग शत्रु आपके कम करेगा। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उसको बहुत ज्यादा प्यार से वेलकम करना चाहिए। यह समय आपको टर्मोइल का नहीं है। मानता हूं मंगल का 8th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस में पड़ रहा है, तो गैप्स आ रहे हैं। कोई ना कोई एग्रेशन, कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई परेशानी आपकी लाइफ में बना हुआ है। अपनों के बीच में विवाद बना हुआ है, अपने पराये से लगने लगे हैं। खुद को संभाल के रखना है। अगर गुरु की दशा महादशा आपकी चल रही है तो आप अपने आप को संभाल ले जाओगे, क्योंकि जुपिटर आपके 11th हाउस में बैठे हैं और आपको क्लियर भी दे रहे हैं, विजन भी दे रहे हैं। कोई डिजायर पूरी करने के लिए आप एफर्ट भी मार रहे हो, अपने पार्टनर के साथ मिलकर मार रहे हो। लेकिन अगर आपको कोई शनि की दशा महादशा अंतरदशा चल रही थी या मंगल की दशा महादशा अंतरदशा चल रही है, तो पिछले कुछ 6-8 महीने से जिन आप बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आप फील कर रहे होंगे। यहां पर आपको चेक करना पड़ेगा आपकी दशा महादशा क्या चल रही है। अदरवाइज यहाँ पर चीजें हैं, बैलेंस करनी पड़ेंगी। आपको ईगो क्लैश कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। फादर इन लॉ के की वजह से कोई खर्च होना या उनके साथ कोई एग्रेशन होना, कोई ना कोई उनके साथ कोई टर्मोइल होना, कोई ना कोई फाइनेंशियल लेवल पे कुछ बोल ऐसा दिया, कुछ ऐसे स्पीच के चक्कर में, कुछ वेल्थ के चक्कर में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के चक्कर में कोई ना कोई टर्मोइल या कोई इनका हेल्थ चक्कर आ रहा है, हेल्थ का प्रॉब्लम आ रहा है। इस तरह का कोई ना कोई सिनेरियो मुझे ट्रिगर होता हुआ दिखाई दे रहा है। फेस्टिव सीजन पे स्पेशली लड़ाई होने वाली सिचुएशन, यानी कि होली के आसपास आप देखोगे कोई ना कोई लड़ाई ट्रिगर हो रही है। सूर्यदेव पापकर्त्री में जा रहे हैं तो फैमिली में कोई ना कोई टसल चल रहा है, फैमिली में कोई ना कोई चैलेंज चल रहा है। इस तरह की सिचुएशन देखोगे आप। यानी कि 22 तारीख तक, जब से 14 तारीख से लेके 15 तारीख से लेके कहीं ना कहीं आपको 14 से लेके 22 तक, जब तक सूर्यदेव जो रिसोर्स के कारक है, लाइट के कारक है, प्रकाश के कारक है, लाइफ के कारक है, आपके लाइफ, हमारी लाइफ में कुछ भी जो मिलता है वो उसके कारण सूर्य है, यानी कि वो लाइफ के कारक है, सोल लेवल के कारक है, वो कहीं ना कहीं हिट होने वाला है। आइडेंटिटी के कारक, कॉन्फिडेंस के कारक, नेम फेम इमेज के कारक है, वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में आने वाला है। ईगो क्लैश बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वहां पर हम्बल होके आप चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ट्रिगर होती हुई दिखाई दे रही है। कोई थर्ड पार्टी भी आपको पुश कर सकती है। आपकी फैमिली में कोई, आपकी पार्टनरशिप में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रेट्रोग्रेड मरकरी, रेट्रोग्रेड शुक्र आपको पीछे लेके जा रहे हैं राहु की तरफ। किसी के साथ इमेच्योर कम्युनिकेशन, इमेच्योरिटी में आके कुछ ऐसे रीजंस, अपनी फैमिली में कोई ऐसा टर्मोइल ट्रिगर कर देना, किसी और के चक्कर में पड़ते, ये आपके लिए बहुत विपरीत स्थितियां बना सकता है। आपकी जो स्थिति बेहतर हो सकती थी अगस्त तक, मैं अभी बोल दूं आपको अगस्त के बाद बेहतर होंगी चीजें, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं जो बेहतरी के लिए आपको फाउंडेशन क्रिएट करनी है वो आपको आज से एफर्ट मारना पड़ेगा। फेट बदलने के लिए शनि 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 चलते हैं, शनिदेव, तो आपको देखना पड़ेगा यहां पर आपको एफर्ट अभी से मारना पड़ेगा। तो किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में अपने परिवार को खराब ना करें, बैलेंस बना के चलें। और सामने वाले को, अगर आपकी कोई चीज सामने वाले की पकड़ी गई है या सामने आ चुकी है या आ रही है, तो सामने वाले को उतना ही पनिशमेंट दें जितना वो डिजर्व करता है। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब के बारे में बात करूंगा तो जॉब क्या बता रहा है, देखिए आपका 6th हाउस का मालिक कहां बैठ गया है, 11th हाउस में। कोई डिजायर पूरी हो रही है आपकी जॉब के लिए। जॉब प्रोफेशन आपको मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। टर्मोइल जो दिखाई दे रहा है वो मुझे आपके पर्सनल लेवल पे दिखाई दे रहा है फॉर श्योर।
तो जॉब रिलेटेड बात करूंगा तो जॉब में कहीं ना कहीं अबेंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ रेगुलर बेसिस में मिल रही है, लेकिन कोई ना कोई चैलेंजेस अभी हाल फिलहाल रिसेंटली ट्रिगर हो रहा है आपकी लाइफ में। पिछले 1-1.5 महीने से आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, मन नहीं लग रहा है जॉब में, कोई ना कोई फ्लक्चुएशंस चल रही हैं, कोई ना कोई टर्मोइल आपकी लाइफ में हिट कर रहा है। और एक ग्रहण लग रहा है, जब चंद्रमा का केतु का ग्रहण लगना, सूर्य के साथ जाना, यानी कि केतु 3rd हाउस से लेकर जर्नी जो 9th हाउस तक होने वाली है, डिप लेने वाला है, तो आपका परफॉर्मेंस भी डिप लेने वाला है। यहां पर जैसे 8th हाउस में डिप लेगा, आपके 5th हाउस में नीच राशि का जाएगा, लेकिन एक चीज अच्छी है, जुपिटर साथ में रहेगा, तो कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई ना कोई सीनियर काउंसलर, हीलर, कोई कलीग आपको सपोर्ट करते करते आपको आपके परफॉर्मेंस को भी बेटर कर देगा, आपके टारगेट को भी बेटर करेगा, जिसकी वजह से आप अपनी जॉब को बचा ले जाओगे। सूर्यदेव जब तक पाप कर्त्री में, यानी कि 22 तारीख तक आपको किसी के साथ कोई हिट नहीं करना है, उसके बाद राहु की तरफ बढ़ेंगे, राहु से दूर निकलेंगे, लेकिन राहु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे। तो आपको अभी भी ध्यान रखना है कि 30 मार्च तक नो ईगो, नो टर्मोइल, नथिंग, मतलब आपको किसी तरह का कोई स्ट्राइक नहीं करनी है, कोई चैलेंज नहीं करना है अथॉरिटी को, आपने बहुत हम्बल रहना है और अपने वर्क पे काम करना है। जितना आप अपने वर्क परफॉर्मेंस को अच्छा करते चले जाएंगे, बेहतर करते चले जाएंगे, आपके लिए स्थिति बेहतर होते चली जाएगी। नहीं तो कोई ना कोई टर्मोइल की वजह से क्वेश्चन मार्क आ सकता है आपकी जॉब पर, क्योंकि आपका वर्क जोन जैसे डिस्टर्ब हुआ, आपका परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होगा और आप स्कैन कर लिए जाओगे अथॉरिटी के द्वारा। बचा के चले। और किसी भी थर्ड पार्टी, गुरुदेव अत्याचारी है, कोई बहुत ज्ञान दे रहा है ना, बहुत ज्यादा प्यारा बन रहा है, वहां भी क्वेश्चन मार्क रख लेना कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। ओवर इंटेलिजेंस, ओवर ट्रस्ट भी आपके लिए अच्छा नहीं है। भाग्य के बेस पे बैठकर कोई भी डिसीजन लेते हैं, दैट इज नॉट अ ग्रेट डिसीजन। पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको एस्ट्रोलॉजिकली। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहे, देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो आपका 10th हाउस का मालिक कौन बनता है? मंगल। 10th हाउस का मालिक 12th हाउस में चला गया। 10th हाउस का मालिक 12th हाउस में मंगल बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है, प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं आ रही है, स्किल पे काम करना पड़ेगा, आपको स्किल इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपको अपने जर्नलिज्म, अपने किसी तरह के इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपको स्किल डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि स्किल के हाउस में, करेज के हाउस में आपके ग्रहण लग रहा है। तो ये ग्रहण आपके करेज को, आपके विल पावर को, आपके जो इनर स्ट्रेंथ है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लेके आ रहा है। आपका इंपल्सिवनेस, आपका कोई फियर, कोई फोबिया आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन रहा है। कोई बड़ा स्टेप लेने से आपको रोक रहा है। कोई बात नहीं, समय आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कौन सा समय ऐसा है जब आप बड़ा स्टेप भी ले सकते हैं, जब आप बहुत फुल फ्लैज ट्रिगर कर सकते हैं चीज़ों को, जब आप अपनी लाइफ में अपलिफ्टमेंट लेके आ सकते हैं। बट ये समय है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, उसमें इंप्रूवमेंट की आपकी कोई स्कोप दिख रहा है उसके लिए एफर्ट मारिए। एफर्ट इज नेसेसरी। कहीं ना कहीं 22 तारीख के बाद चीज़ें बैलेंस होने की कोशिश रहेंगी, चीज़ें बैलेंस होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन बीच बीच में फ्लक्चुएशंस आएंगी। बेहतर समय रहेगा आपके लिए, भले से वो नीच राशि का हो जाएगा 1st हाउस में। पुरानी गलतियों से अगर आप सीख गए, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपने कोई गलती की थी, उससे आप सीख चुके हो, 20 अक्टूबर के बाद जो चैलेंजेस स्पेशली आए थे लॉस के बाद, जो आपने 20 अक्टूबर के बाद दोबारा जो सीखा था उसको दोबारा से यूटिलाइज करना है। पुरानी बातों में नहीं लगना है, पुरानी चीज़ों को नहीं उखेड़ना है। माना कि पुरानी कोई चीज़ें मरकरी रेट्रोग्रेड ऑडिट कराएगा, हो सकता है कोई गैजेट, कोई लैपटॉप, कोई इंपॉर्टेंट टूल आपका खराब हो जाए, आपको दोबारा उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़े, कोई ना कोई लॉस तो कराएगा, कोई ना कोई फाइनेंसिस में आपका ट्रबल तो आएगा, जेब से पैसा तो निकलेगा, लेकिन चीजें ईज अप हो जाएंगी आने वाले समय में। जितने पैसे की जरूरत आपको पड़ रही है वो सब पूरा हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर बैठे हैं आपके 11th हाउस में। तो यहाँ पे आपको भाग्य का सपोर्ट और आपके डिजायर का सपोर्ट मिलता रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी में मुझे चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। स्किल पे काम करना पड़ेगा, लूप होल स्किल्स की तरफ से आ रहा है। बात करते हैं फाइनेंसिस की। फाइनेंसिस के लिए हमें देखना होगा 2nd हाउस, एंड फाइनेंसिस के लिए देखना होगा हमें 11th हाउस। देखिए 2nd हाउस वेल्थ का है, 11th हाउस डिजायर्स का, गेन्स का है। देखिए 2nd हाउस का मालिक बनता है सूर्यदेव। कहा जा रहा है अभी वो धीरे 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 पाप करते से निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको अपने फाइनेंसिस को बहुत चेक रखना पड़ेगा। ऑल ऑफ सडन कहीं पैसा लगेगा ही लगेगा। आप स्पिरिचुअलिटी में इंक्लाइंड रहिए, अपने बजट को बना के रखिए, ओवरबोर्ड नहीं होना है, शो ऑफ नहीं करना है, ईगो क्लैश में नहीं पड़ना है, किसी
आप ये समझ लिए सिविल लाइन, पुलिस, आर्मी, इनके किसी के कोर्ट कचहरी के चक्कर से दूर रहना है आपने, पहली चीज तो। फादर या फादर इन लॉ के चलते किसी की ट्रीटमेंट के लिए कोई ना कोई आपका पैसा लग सकता है। आपका स्पाउस के रिगार्डिंग भी कोई ना कोई पैसा, स्पाउस की हेल्थ के रिगार्डिंग कोई ना कोई पैसा आपका इन्वेस्ट हो सकता है, लग सकता है। इस तरह का सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपका जो सेकंड लॉर्ड है स्टेगनेंट हो गया है और पाप कर्त्री में आ गया है। फाइनेंसिस को बचा के चलने का बहुत समय, अच्छा समय है। आप अच्छा समय इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पाप कर्त्री में आ गया तो अच्छा तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि फाइनेंसिस को इस टाइम जितना बचा लोगे उतना अच्छा है। जितना आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव बन जाओगे उतना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। तो कंजर्वेटिव बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीड जो है उसको पूरा करते चलें। झीकना नहीं है, कंजर्वेटिव बनना है, लेकिन आपको झीकना नहीं है। जहां पर आपको लगता है कि पैसा डाल के ही बात बननी है तो पैसा डालना है। शो ऑफ से पहले, शो ऑफ को नहीं दिखाना है, शो ऑफ से पहले आपको नीड पे देखना है। नीड कर दिया, नो शो ऑफ, तो आपने यहां पैसा आप बचा सकते हो। पैसे के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आएगा। फिर आपका फादर के साथ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम, चैलेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है आपका कोई पैसा आना हो, उसमें कहीं ना कहीं रोकथाम हो जाए, ये समय थोड़ा सा विपरीत हो जाए। कोई कमिटमेंट किया गया, मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, शुक्र भी रेट्रोग्रेड बैठा है राहु की तरफ। कोई कमिटमेंट था, कोई इल्यूजन था, आपको आ सकता है, थोड़ी होप थी, वो होप थोड़ा सा रियलिटी चेक की तरफ जा सकती है, डिसॉल्व हो सकती है, और आपको फिर उसकी वजह से हिट हो सकता है आपका कॉन्शियस लेवल। ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आपको इन्फॉर्मेशन आज से ही मिल गई, अपने माइंड को प्रिपेयर करके चलें कि फाइनेंसेस आने की कहीं से उम्मीद थी तो मेक श्योर कि वो नहीं भी आए तो आपके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी बहुत कुछ मैटर करेगा आपके नेटल चार्ट पर, आपकी दशा महादशा क्या बोल रही है। लेकिन ओवर ऑप्टिमिज्म होना और एक्सपेक्टेशंस करना, दैट इज नॉट अ ग्रेट थिंग। जितनी जरूरत है जुपिटर आपकी पूरी कर देगा, लेकिन ओवर बोर्ड होने के बाद या कोई बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस के बाद आपकी कोई चीज पूरी होंगी, मुझे नहीं दिखाई दे रहा अभी एज ऑफ नाउ। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ क्या बता रहे, देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो फर्स्ट हाउस और सिक्स्थ हाउस का मालिक 11th हाउस में, फर्स्ट हाउस का मालिक आपका केतु के साथ बैठा है, जा रहा है ग्रहण की तरफ, सूर्य ग्रहण की तरफ। आपको अपने डिसीजंस नहीं ले पाओगे। आप कुछ सोच रहे हो, आपको कोई सर्जरी करानी है, आपको कुछ प्लानिंग करना है, आप प्लानिंग कर सकते हो, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन आप कराने की सोच रहे हो, उसके लिए अच्छा समय नहीं है। ग्रैंड योग बना हुआ है, नॉट अ ग्रेट टाइम। स्काई में बहुत अच्छी एनर्जीज नहीं बनी हुई है अभी। बैलेंस बना के चलें, अभी थोड़ा सा बैक स्टेप ले लें, चीज़ों को थोड़ा सा लिंगर ऑन करें। अगर नीड है, नहीं रुक सकते, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। आपको करा लेना चाहिए, एक बार मेडिकल हेल्प जरूर ले लें और चीज़ों को ऑडिट कर लें कि कहाँ पर किससे क्या करा रहे हैं, कौन क्या कमिटमेंट कर रहा है, तो उस चीज़ को बहुत एक बार थोड़ा सा चेकआउट कर लें। दूसरी चीज़, मुझे कोई ना कोई सूर्य का स्टेगनेंट होना, आपका सर में दर्द ये कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको गले में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, नेक रीजन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली फीट रीजन में थकावट होना, लो फील करना, आपके अंदर एनर्जी ना होना, रेस्टलेस फील करना, बोन्स प्रॉब्लम आना। कहीं ना कहीं शनि फीट के कारक हैं, सूर्य बोन्स के कारक हैं, कहीं ना कहीं दोनों कोलाइड कर रहे हैं और दोनों कहीं ना कहीं पाप कर्त्री में आ गया है सूर्यदेव। कहीं ना कहीं बोन्स रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। गाड़ी बहुत धीरे चलानी है, गाड़ी जितनी हो सके धीरे चलाएं, और गाड़ी में कोई दिक्कत परेशानी रख रहा है तो आप अपनी गाड़ी जरूर ठीक करा लें। कोई ना कोई किसी भी तरह का एग्रेशन नहीं दिखाना है गाड़ी चलाते वक्त, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहे, देखिए 5th हाउस का मालिक स्टूडेंट बनता है, और 5th हाउस के लिए हम एजुकेशन देखते हैं और वो चले गए 12th हाउस में। आप पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रहे हैं तो अच्छा है। आपको प्लानिंग करना चाहिए कि आपका बजट, आपका फैमिली का बजट क्या अलाउ कर रहा है। दूसरी चीज़, 9th हाउस में आपके बहुत सारे योग बने हुए हैं, सूर्य ग्रहण योग बन रहे हैं। फादर की हेल्थ अगर थोड़ी डिस्टर्ब है या फादर के साथ कोई चैलेंजेस चल रहे हैं, शेयर करें उनके साथ, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। दूसरा, आपका इंक्लिनेशन किसी की तरफ बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा नीड है। भगवान के ऊपर से भरोसा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, या ओवर वेल्म्ड हो गए, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज हो गए हो। दोनों में से कोई भी सिनेरियो आपका ट्रिगर हो सकता है। आपको कोई हिडन सीक्रेट आपका चल रहा है, हिडन सीक्रेसी में आप कोई कार्य कर रहे हैं, ओवर इंटेलिजेंस आपका सेंसुअलिटी की तरफ, सेक्सुअलिटी की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो अपने सीमेन को बचा के रखें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। लेग्स में बहुत पेन होने वाला है, और हो सके तो अपने आप को सात्विकता की तरफ लेके जाएं, होलिस्टिक चेंज की तरफ लेके जाएं। 14 तारीख से लेके 29 तारीख नॉट अ ग्रेट मोमेंट कि आप बहुत मेजर डिसीजन लें, बहुत इंटेलिजेंस दिखाएं। जब आप इंटेलिजेंस किसी भी चीज में दिखाओगे, ज्यादा पढ़ाई में या ज्यादा किसी रिलेशनशिप की तरफ या ज्यादा किसी की तरफ एंटरटेनमेंट की तरफ,
कहीं ना कहीं आपको रीचेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये समय है ऑडिट करने का। अगर आप गलती कर गए तो दिक्कत परेशानी आपकी ट्रिगर कर सकती है, बढ़ सकती है। बैलेंस बना के चलेंगे तो बेहतरी आपके जीवन के लिए रहेगी। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। रेमेडी क्या बता रहा है देखिए, रेमेडी की बात करूंगा तो आपके फर्स्ट हाउस का मालिक केतु के साथ मिला है, सूर्य की तरफ जा रहा है, थर्ड हाउस से लेके नाइन्थ हाउस का ये ट्रिगर बन रहा है। आपको अपनी विजन का, अपनी इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ऑडिट करना पड़ेगा, आप क्या डिसीजन कब कहाँ ले रहे हैं। कहीं पे मेजर पैसा नहीं डालना है, ये भी आपके लिए बहुत बड़ी रेमेडी है। दूसरी चीज, केतु के साथ मून बैठा है, नो कहना सीखना है। नो कहना, आपको अगेंस्ट लग रही है कोई चीज, इनअप्रोप्रिएट लग रही है, नो बोलना सीखिए। दूसरी चीज, आपने गणपति बप्पा का नाम जब रेगुलर करना है, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। धूप घास चढ़ाना, गणपति बप्पा को ऑड नंबर्स में लड्डू चढ़ाना आपके लिए आपके एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग को कम करेगा। सनराइज देखना, सूर्य को अर्घ्य देना, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना आपके लिए अति उत्तम है। और डेली, चंद्रमा जल का कारक है, शिव जी को जलाभिषेक करना आपके नेगेटिविटी को कम कर देगा, पॉजिटिविटी को एनहेंस कर देगा। ये समय है साधना का, ये समय है रिलीज करने का, ये समय है रियलाइज करने का, ये समय है रियलिटी चेक का। मैंने आपको बता दी है क्या क्या चीजें होनी है, मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे आपको रियलाइजेशन होगा। मानता हूं आपका कॉन्फिडेंस चेक करेगा, मानता हूं आपको डर लगेगा, मानता हूं आपको रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन खुद को अलाइन करने की कोशिश करिएगा। कोई ना कोई कहीं ना कहीं दिक्कत आए तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस जरूरी है। आप मुझसे बात करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप मुझसे कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं और ज़्यादा जानकारी अपने चार्ट के बारे में ले सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।